समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से निवेदन करते हैं, इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से बर्खास्त करें, वरना अगर हम जिस पार्टी को वोट करते हैं, अगर हम उसका इलाज कर सकते हैं अपने महापुरुषों के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने सम्मान के लिए, तो इलाज इसका भी करेंगे भाई। और इलाज ही नहीं करेंगे मतलब ये खाली हवाई बात नहीं है कि जैसे लोग फेसबुक पर लाइव आकर कहते हैं, ऐसे इलाज नहीं करने के, इलाज करके दिखाओगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े। रियल न्यूज 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद के अंदर राणा सांगा को गद्दार बताया था। उसी को लेकर क्षत्रिय समाज में रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और साथ में अखिलेश यादव जो कि इस पार्टी के शीर्ष नेता हैं, कहा है कि आप अपने सांसद को बोलिए कि वो अपना एक माफी का स्टेटमेंट जारी करें, नहीं तो उनकी सभी सभाओं में क्षत्रिय समाज विरोध करेगा। तो रामजी लाल सुमन है, अगर वो कहीं पे भी रैलियां करते हैं तो उनकी रैलियों का क्षत्रिय समाज विरोध करेगा, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो लगातार उनका विरोध देखने को मिलेगा। साथ में कान्हा राणा ने उन सभी संगठन हैं, उन सभी उन्होंने कहा है कि उनको आगे आना चाहिए और समाज की इस बात को रखना चाहिए। वहीं जो बड़े बड़े क्षत्रिय समाज के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको कहा है कि वो भी अपना विरोध जो है वो दर्ज करे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से करें या कैसे भी करें, अपना विरोध जो है वो भी जाहिर करे। तब तक करे जब तक कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगते, तब तक राष्ट्रीय समाज उनका विरोध करेगा, उनकी पार्टी का विरोध करेगा, और हर जगह जहां पे भी उनकी रैली होगी या जहां पे भी उनकी सभाएं होंगी उनका भी विरोध करेगा। तो कान्हा राणा फेसबुक लाइव पर उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में देखिए। मुख्य जो विषय है आज राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने जो टिप्पणी की है, उसको लेकर हम लाइव आए हैं। इस देश में, इस राजनीति में एक लोगों ने अब अपने आप को फेमस करने के लिए हमारे समाज का, हमारे इतिहास का, हमारे महापुरुषों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अभी कल जो टिप्पणी लोकसभा के अंदर हुई है, वहां पर ऐसा नहीं है कि केवल बोलने वाला ही व्यक्ति था, उसको सुनने वाले बहुत सारे थे, स्पीकर साहब थे। किसी एक समाज के महापुरुष के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, और ये उनका सौभाग्य है और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे लोग, जिन्हें समाज का चिंतन है, जो लोग समाज के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, उस समय वहां मौजूद नहीं थे। वरना उस व्यक्ति के बारे में जिसने इस देश की रक्षा के लिए 80 घाव तलवारों के होने के बावजूद, शरीर के कई अंग छिन्न भिन्न होने के बावजूद लड़ना नहीं छोड़ा, उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणी करने के लिए हम उसे, अगर वहाँ पर कोई सच्चा राजपूत होता या कोई सच्चा देशभक्त होता, चाहे वो किसी भी बिरादरी का होता, उसे जवाब जरूर देता। क्योंकि इन लोगों ने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इस देश के गौरव के लिए लड़ाई लड़ी है, और 36 बिरादरियों की रक्षा की है। हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से निवेदन करते हैं, इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से बर्खास्त करें, वरना अगर हम जिस पार्टी को वोट करते हैं, अगर हम उसका इलाज कर सकते हैं अपने महापुरुषों के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने सम्मान के लिए, तो इलाज इसका भी करेंगे भाई। और इलाज ही नहीं करेंगे मतलब ये खाली हवाई बात नहीं है कि जैसे लोग फेसबुक पर लाइव आकर कहते हैं, ऐसे इलाज नहीं करने के, इलाज करके दिखाओगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े। और एक बात और कह रहा, अगर माफी ना मांगी गई, इसका इलाज ये लोग नहीं करेंगे ना, तो सहारनपुर जिले में जब भी कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया का प्रोग्राम होगा, तो आमने सामने खड़े होकर उस प्रोग्राम का बहिष्कार करेंगे, आमने सामने लाठी लेकर खड़े होंगे। कानून की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से निवेदन कर रहे, ये जो सरकारें हैं उसके माध्यम से निवेदन कर रहे कि या तो इस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। भाई इस देश में हमारे खिलाफ होगा क्या कानूनी कार्रवाई? अगर हमारे आदमी किसी के बारे में कुछ कह देंगे, मुकदमे लिखे जाएंगे, SC ST के मुकदमे लिखे जाएंगे, केवल इन्हीं का अपमान हुआ है क्या SC ST वालों का? और इस देश में कोई सम्मान नहीं रखता क्या? जो लोग इस देश को खोखला कर रहे, जो लोग इस देश को खा रहे, उनका तो अपमान है। जिन लोगों ने इस देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, अपने परिवार बलिदान कर दिए, उनका कोई सम्मान नहीं है। अरे हमने तो सम्मान के लिए बिना कुछ मांगे, बिना किन्हीं शर्तों के इस देश के लिए सब कुछ बलिदान करा। और बचा क्या हमारे पास? केवल ये हमारे समाज का गौरव, हमारे समाज के महापुरुष, ये बचे हमारे पास, और कुछ नहीं है।
लेकिन अगर कोई इनकी तरफ भी गलत नजर रखेगा, गलत तरीके से बोलेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा भाई। मेरा जितने भी इस देश में करनी सेना के हमारे जितने भी संगठन है, उनके जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो करनी सेना के वीरू सिंह हो, महिपाल मकराना जी हो, ओकेंद्र राणा जी हो, राज सिंह शेखावत जी हो, जीवन सिंह शेरपुर जी हो, जितने भी मेरे भाई हैं, सूरजपाल अम्मू जी हो, जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोगों ने सबने माता करनी के नाम से हमारे संगठन बनाए हैं। लोग आप लोगों के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि आप लोग हमारे समाज का मजबूत स्तंभ है, मजबूत चेहरे हैं। आप सब एक आवाज में एक दिन निश्चित करके ये घोषणा ये कह रहा हूँ, मेरे जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जितने हमारी क्षेत्रीय महासभाएं हैं, जितनी भी हमारी सभाएं हैं, सबसे निवेदन है कि इस एमपी का निवास स्थान जहां भी है वहां चिन्हित करके एक टाइम रखें, एक डेट रखें और इसके जहां इसका घर होगा सारा राजपूत समाज इसके घर जाएगा। आमने सामने जाकर पूछा जाएगा कि इसके पास कौन से ऐसे तथ्य हैं, ऐसे कौन से इसके पास सूत्र हैं जिसके हिसाब से इसने राणा सांगा को या राणा सांगा से जुड़े लोगों को ये कहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही तो तुम हो, देशद्रोही तो तुम हो जो इस देश को खैर इस देश को खोखला कर रहे। 70 साल हो गए तुम इस देश की, जो लोग इस देश में टैक्स दे रहे हैं उनके टुकड़ों पर पड़ रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। और इसका सबसे बड़ा कारण हम है, हमारा समाज है। हमारे समाज के वो लोग हैं जो राजनीति में है, जो बोलते नहीं है। ये जो लोकसभा की सीटें रिजर्व है ना, ये जो विधानसभा की सीटें रिजर्व है, ये सब गलत चीजें हैं। ये रिजर्व नहीं होनी चाहिए। अगर ये रिजर्व ना होती तो ऐसे ऐसे लोग, ये 2 कौड़ी के लोग आज वहां बैठ के ये बकवास नहीं कर सके थे। सड़क पर करवाना कहीं बकवास, कहीं खुले में बोल कर देख एक बार, फिर बताऊंगे क्या इलाज करेंगे तेरा। शरीर पर कपड़े नहीं बचने गए एक भी। लेकिन इसने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज चुप बैठा। हमारा मकसद ये है कि इसे जो भी इसकी सदस्यता है, हम तो वहां के जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं उनसे निवेदन करते हैं, आप लोग वहां पर बैठे हैं, किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसके ही खिलाफ नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज के बारे में, क्योंकि अब ये ट्रेंड बना लिया गया है, प्रचलन हो चुका है, एक चलन बना दिया लोगों ने कि ब्राह्मण समाज के बारे में बोल दो लोकसभा के अंदर, जाट समाज के बारे में बोल दो, है जी, उस समाज के बारे में बोल दो। अरे भाई आप लोग तो लोकतंत्र में हैं, आप सांसद हैं, विधायक हैं, आप लोग अपने विषय पर बात करो ना। आप जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा क्षेत्र से आप आते हो, वहां के लोगों के लिए 36 बिरादरी वोट दे है ना आपको, एक बिरादरी तो वोट नहीं दे रही होगी ना। जहां से ये साहब एमपी हैं वहां पर स्वर्ण समाज का भी तो वोट होगा, या केवल एससी समाज का ही वोट है? एससी समाज ही ने बनाकर भेज दे। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं फिर निवेदन कर रहा, एक तारीख निश्चित करें आप लोग और चिन्हित करें, हमें बताएं कि ये जो एमपी साहब है ये कहाँ रहते हैं, इनका घर कहाँ पे है। पूरा समाज इकट्ठा होगा वहां जाएगा और आमने सामने खड़े होगा, पूछेंगे, आमने सामने खड़े होकर लड़ेंगे, इलाज करेंगे। और हम निवेदन कर रहे हैं कि या तो इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाए, ठोस कोई कार्रवाई हो, अन्यथा इलाज होगा भाई। अगर नहीं होगा तो हम कह रहे हैं, खुले मंच से कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन भी जिला सहारनपुर में कहीं आएंगे उनके प्रोग्राम का बहिष्कार होगा। आने वाले चुनाव में जिस भी सीट से उनके लोग लोकसभा का या विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, वहां आमना सामने खड़े होकर विरोध करेंगे, हर तरीके से विरोध करेंगे। मजाक बनाए रखा, कुत्ता बिल्ली कोई भी आवे भौंक कर चले जा भाई। दिल्ली में मूर्ति तोड़ दी, अरे भाई किसी और की प्रतिमा होती अब तक अगले दिन 24 घंटे में प्रतिमा बदल देते। लेकिन शर्म तो उन्हें आनी चाहिए, शर्म हमें आनी चाहिए। अच्छा फेसबुक पे बना दिया कल से, बोला जी अपनी कोई बोलने का है, पूर्ण सिंह को बोलना चाहिए, मैं समाज के लोग कहाँ। अरे भाई समाज के लोग तो संघर्ष कर रहे हैं ना, हर विषय पर संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा गलत करेगी उसके खिलाफ बोल लेंगे, पर ये जो राजनेता हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, जो लोग वहां बैठते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, ये समाज की कितनी बात रख रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारे 4-5 विधायक बने, कौन सा विधायक आया मूर्ति तक भाई? कौन से विधायक ने ये कहा कि भाई दिल्ली सरकार में पैसे की कमी है क्या? कोई क्यों नहीं उन्होंने क्या कहा गया है कि भाई हम मूर्ति हम बदलवा देंगे, हम रखवा देंगे? नहीं, मूर्ति अंबेडकर की मूर्ति होती, अगले दिन घोषणा हो जाती, देश का प्रधानमंत्री का भाषण आ जाता, देश के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया आ जाती, देश के रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया आ जाती। अरे भाई जब वोट दे रहे हो भाई, हम तो समाज की बात रखते हैं हर जगह, समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए कहेंगे, ठीक है जी। पर ये जो लोग समाज के नाम पे टिकट लेकर आवे, समाज के नाम पे वोट लेवे, समाज के नाम पे, एक बात बताओ, आप लोग इस चीज का एहसान मानते हो ना कि भाई हमारे समाज का है, उस समाज का है, या किसी भी समाज का हो, जब एक आदमी विधायक बनता है, आप लोगों को पता है आपकी वोट से विधायक बना, उसके बाद चाहे वो आजीवन विधायक ना बने, लेकिन आप लोगों को पता है कि हर महीने की उसकी तनख्वाह बन जाती है।
एक सांसद जब सांसद बन जाता है उसकी हर महीने की तनख्वाह बन जाती है। किसकी वजह से बना है भाई? हमारे और आपकी वजह से बना है ना। तो उनका एहसान हमारे ऊपर है, हमारा एहसान उनके ऊपर है। आज जीवन जीविका का कोई साधन उन्हें मिल गया, ऊपर से ठेकेदार या अपने घर भर ले। आप पता करो, जो आदमी पहली बार विधायक बना उसके पास कितनी संपत्ति थी। विधायक जब वो विधायक हट जाए तो उसके पास पता करो, उसके पास पेट्रोल पंप, उसके पास जमीन, उसके पास बड़े बड़े बाग, दिल्ली में जमीन, मुंबई में जमीन, बड़ी बड़ी जगह जमीन। भाई ये सब हमारी वजह से बनते हैं। एक आम आदमी जब विधायक बन के विधायिका का काम करता है, अपने जनप्रतिनिधि होने का काम करता है, तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं।